बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं अलवीना आगा। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी अपनी अनम गौहर। माय नेम इज यूनुस खान। आई एम ईगोइस्टिक, ठीक है, आई एम फुल ऑफ ईगो। जो लोग ये कहते हैं उनके लिए एक पैगाम है कि जो दुनिया है ये बहुत बड़ी है। लोग कहते हैं, सही कह रहा हूं मैं, कि बहुत बड़ी दुनिया है। गोल भी है। जी, गोल तो है ऑब्वियसली, लेकिन दुनिया जो एज अ प्लैनेट अगर हम बात करते हैं और यूनिवर्स को देखते हैं तो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सूरज, चांद, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो ये सोलर सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया इससे भी आगे है, दुनिया और भी प्लैनेट्स हैं, तो आपको कैसा लगेगा? एक्सेप्शनली फिनोमिनल। एग्जैक्टली तो आप बताएंगी ये एक्सेप्शनल फिनोमिनल चीज आवाम को। अच्छा, बात ये है कि अजीब सा एक इंकशाफ हुआ है। नासा ने फाइनली मैं क्यों बोलूं, लेकिन मुझे भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे, बड़ी हैरत ज़दा बात है, लेकिन नासा ने कहा है तो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से कहा होगा कि जी हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी मजीद 5000 प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमें आज तक 9 का क्यों बताया गया? ये खुला तज़ाद है। बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं, यू हैव नो आइडिया। बट मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज है, एलियंस आ गए। सॉरी, ये फेक न्यूज थी। गुड न्यूज पाकिस्तान के लिए, और वो क्या है सना, अवाम को बताएं गुड न्यूज। जी बिल्कुल यूनस, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये कि पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये जो वबा चल रही है कोविड-19 की, इसने बहुत शक्लें, जी इतना तो मैं कहती हूँ इंसान शक्लें नहीं बदलता जितना ये वायरस अपनी शक्लें जो है वो तब्दील करता करता आया है। तो ये पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोविड से किसी की जो है वो मौत नहीं हुई, किसी की भी डेथ नहीं हुई। तो तालियां हो इस बात पे। फाइनली जो है ये वायरस जा रहा है जहां से आया था। एंड इट इज बिकॉज ऑफ इमरान खान साहब। हाउ कम? बस मैं कह रहा हूं देखें, व्हाई आई टेल यू द रीजन, बता दो जल्दी से कि देखें जो पॉलिसी इमरान खान साहब ने इख्तियार की ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जो केस स्टडीज हैं हुई हैं कि कैसे एक पाकिस्तान जो कि एक जो अंडर डेवलपिंग स्टेट है उसने कैसे कवर किया। इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जहां से डेल्टा बहुत निकला था और डेल्टा बहुत खतरनाक था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं बताऊं पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, इमरान खान साहब का मैं नाम हमेशा क्यों लेता हूं? बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। जी सब प्यार करते हैं, जो प्यार नहीं करते वो बेवफा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है ग्लोबली एक पॉजिटिव गई है। और अभी रिसेंटली 23 मार्च गुजरा है, हमारा रेजोल्यूशन डे गुजरा है, उसमें क्या हुआ जी प्लीज बताएं उर्शिया। जी यूनुस, प्यूटन ने स्पेसिफिकली जो है वो कांग्रेचुलेशन कहा है, जो कि आप लोगों को पता है कि रेजोल्यूशन जो है वो अभी गुजरा है हमारा डे, और स्पेसिफिकली जो है इमरान खान साहब को और आरिफ अलवी साहब को जो है वो उन्होंने मुबारकबाद दी है। जी तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उर्शिया, एंड बनता भी है इमरान खान साहब का। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, अंग्रेजी चैनल की बात कर रहा हूँ, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं कि रशिया के पास गोलियां खत्म हो गई हैं। आई डोंट नो कि रशिया जो खुद पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है एम्यूनेशन, गन्स, उनके पास कैसे खत्म हो गई। मेरा दिमाग नहीं मानता इस बात को, बट हमारा भी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, और मानना भी नहीं चाहिए। बिकॉज एक सच होता है और एक झूठ होता है, और अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जिनको अगर आप बोल रहे हैं कि ये सच है, उनको पता है ये झूठ है। ठीक है, पाकिस्तान में इमरान खान साहब से बड़ा लीडर कायदे आजम के बाद इमरान खान साहब लीडर हैं, जो कि वाकई पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने बहुत काम किए, इतना काम किया पाकिस्तान के आवाम के लिए। लोग कहते हैं, एक्यूज करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। तो अब मैं बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, हमारे पास है अलवीना, आज क्लियर करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या क्या किया है। सबसे बड़ी न्यूज हाल ही की है, हम अपने पिछले प्रोग्राम में भी उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। जी 15 मार्च का दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से डिक्लेयर करवाना और रेजोल्यूशन पास करवाना इस्लामोफोबिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे इस्लाम के लिए उन्होंने काम किया। आज से पहले जब भी हम बात करते थे मुसलमानों की, हमेशा से मुसलमानों को सप्रेस किया गया है, वो अपने राइट्स के आगे डिप्राइव्ड रहे हैं, क्योंकि वेस्ट जो है वो कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं एंड वी हैव ऑल द राइट टू रूल द वर्ल्ड, और मुस्लिम्स को वैसे भी हमने दबाना है, क्योंकि हमारा अगर हम माजी देखें तो मुसलमान जो है वो रूलर्स रह चुके हैं, मुसलमानों ने दुनिया में इल्म फैलाया है, बड़े बड़े नाम रहे हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना बुरा डाउनफॉल आया कि फिर यूरोपियंस का एक राइज देखा हमने, और फिर ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती गई। लेकिन कोई ऐसा लीडर हमें नहीं मिला जिसने इस बात का स्टैंड लिया हो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जब हमारे रिलीजन की बात आएगी, हमारे मजहब के ऊपर बात आएगी। हम बहुत ज्यादा इमोशनल है इस मामले में, क्योंकि हमारे रिलीजन में बहुत सारी फाइन लाइंस डिक्लेयर्ड हैं, हम उसके ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बात है? तो ये बात है
दूसरी खबर पर आ जाते हैं। दूसरी खबर इमरान खान साहब के हवाले से अच्छी ये है, अभी अगर दुबई एक्सपो, अगर हम आप लोगों में से अगर किसी ने विजिट किया हो या हमारे व्यूअर्स ने विजिट किया हो तो उन्होंने वहां पे भी इसकी प्रोजेक्शन देखी होगी। मैं बात कर रही हूँ बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जब आगाज हुआ इसका, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। खान साहब ने पहले इसके ऊपर एग्जीक्यूशन की, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो है ग्लोबल वार्मिंग की भी वो बात करते रहे, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उन्होंने बात की। फिर साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट वो लेते आए। एक और बात ऐसी है खान साहब की कि जो आज तक हमारे लीडर्स ने बात नहीं की, ना इस्लामोफोबिया के ऊपर, वन, ये सिर्फ इमरान खान साहब को क्रेडिट हासिल है। नंबर टू, खान साहब को ये क्रेडिट हासिल है कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है गुफ्तगू की है, साथ ही साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए और जो पौधे पर इतनी किसी ने बात नहीं की जितनी आते हैं उसके ऊपर, पौधों के हवाले से अवेयरनेस के ऊपर उन्होंने बात की है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम प्लांटिंग की तरफ या प्लांटेशन की तरफ जाएं। ये इनका दूसरा एक बहुत बड़ा जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तान के लिए खिदमत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खिदमत हमारे लोगों को नहीं दिखेंगी, ऑपोजिशन को तो बिल्कुल नहीं दिखेंगी, पट्टी बंदी हुई है, लेकिन लोगों को भी नहीं दिखेगी। लेकिन और एक चीज में ना, एक और बात, एक और भी है जी, एक और सना ने जिस तरह रेफर किया उसको मैं भी सेकंड करूंगी, लेकिन कश्मीर के साथ साथ मैं फलस्तीन के ऊपर भी ऐड करूंगी कि उन्होंने उसके ऊपर भी बात की। अब वो अलग बात है कि आर्टिकल रिवोक हो गया, इसकी बहुत बड़ी डिबेट है जो कि ऑपोजिशन उनके ऊपर इल्जाम लगाती है, लेकिन है ये ऑपोजिशन का यही कारनामे जो आज सफर करना। लेकिन एक चीज में इमरान खान साहब हार गए जी। ऑपोजिशन लीडर जितने भी गुजरे हैं, हम करप्ट लीडर्स की बात करते हैं अगर, तो जो भी गुजरे हैं तो वो एक चीज में जीत गए, इमरान खान साहब हार गए। करप्शन नहीं, अवाम का पैसा नहीं खाया इमरान खान साहब, वही ना, करप्शन में ऐसी जीत से हार ही अच्छी है। बिल्कुल अनम। और एक डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन डू यू नो दैट कि आपने एमएनएस खरीदे, उसके बावजूद आप हार गए, इनको पीडीएम कहते हैं, ठीक है। लेकिन डिड यू नो अभी रिसेंटली ओआईसी गुजरी है और माशाल्लाह से उसका एक फैक्ट है, लोगों को नहीं पता कि कितने लोग आए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो ऐड स्किप कीजिए, और अगर टीवी पे देख रहे हैं तो इंतजार कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। हम आपको बता रहे थे कि ओआईसी रिसेंटली गुजरी है और उसमें कितने लोगों ने शिरकत की है। अनम, अवाम को फैक्ट बताइए। तो मैं आपको बताती चलूं कि पहले तो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि 48 ओआईसी अभी हाल हुई, आप सबको पता ही है उस बारे में, इतनी चर्चा है इंटरनेट एंड टीवी पे। हुआ यह है कि ओवर 62+ कंट्रीज ने इसमें अपनी शिरकत की और पाकिस्तान ने इस खूबसूरत से इवेंट को होस्ट किया है, जिसमें 700+ डेलीगेट्स ने शिरकत की। ताली होनी चाहिए। एंड एक और गुड न्यूज है, आज तो गुड न्यूज का मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है। जानवर पकड़े गए और जू में शामिल हो गए हैं। जी 13 जानवर से भी बदतर जानवर, हैवान, मॉन्स्टर्स, गोस्ट, भूत, चुड़ैल के बच्चे नहीं, उनके वो चुड़ैल के बच्चे नहीं है, खुद चुड़ैल, डायन कहीं के, भूत कहीं के। क्या हुआ है सना, जो 13 जानवर की बात बता रहा हूं, कौन है बताएं, पकड़े गए और मुझे खुशी क्यों हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इन्हें जानवर नहीं कहेंगे, जानवर फिर भी बेहतर होते हैं इन लोगों से। हम लोगों की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है वो हमने एक न्यूज़ जो है वो ब्रेक की थी। वो ये थी कि आपको पता है कि एक गरीब इंसान को जो कि सिर्फ पापड़ बेचने आया था शादी हॉल के अंदर, और उसको जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है वो इसे जाबहा किया गया। तमाम तर वहाँ पे जो शादी हॉल था उस पे जितने भी लोग थे वो चुपचाप अपने खाने में मसरूफ थे, किसी ने भी होश के नाखून नहीं लिए। लेकिन जो है वो पत्तों की पुलिस ने इस पे होश के नाखून लिए और बाकायदा तौर पर 13 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। होप सो कि जिस तरह ये 13 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, इस तरह मजीद भी जो भी इस केस में शामिल है उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया जाए और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए, लेकिन हमें इंसाफ भी चाहिए। इंसाफ बहुत जरूरी है। नूर मुकद्दम जो साहिबा हैं, मे गॉड ब्लेस हर सोल, जैसे उनके केस में इंसाफ मिला, वैसे हमें इस केस में भी इंसाफ चाहिए और पाकिस्तान के हर पेंडिंग केस में इंसाफ चाहिए। लेजेंड एक्टर, वेटरन एक्टर खालिद अनम साहब, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज पंच लाइन्स, कॉमेडी, थिएटर भी करते हैं, स्टार भी हैं, लेजेंड भी हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उनका स्टेटस अपडेट किया उन्होंने, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई। वो क्या स्टोरी थी, प्लीज बताएं, मुझे मजा आ रहा है। जी यूनस, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। महंगाई ने तो दिमाग खराब कर दिया है, मगर इतना भी नहीं। जरदारी, शहबाज और फजलुर रहमान
मसीहा लगने लगे। वाह 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 बिल्कुल, वाह, 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 जबरदस्त। वाह, वाह। बहुत मैं आला बताऊं, बात थी। शायराना अंदाज में कहा तो नहीं था उन्होंने, लेकिन सुनने में यही आया। मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन को बड़ा कर करके देखें। इसकी क्रक्स भी जरा समझा देते हैं ना आवाम को, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो पीडीएम में सारे एक साथ जमा हो गए हैं, ये कोई हमारे लिए कोई सेवियर्स नहीं है। महंगाई हो गई है, ठीक है, मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन है, लेकिन हम इनको सेवियर्स नहीं मान सकते। ये तो वही बात हो गई, इस शेर में शायर ये कहना चाहता है। कचरी। हाँ, तो लेकिन एक और भी जो है वो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है, मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। वो जी, ये जी, है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही हमने आपको जो है वो एक न्यूज़ बताई थी। वो ये थी कि आपको पता है कि मानसेरा के अंदर एक खातून को जो है वो बहुत ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया, और उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मर्द हजरात थे उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर आखिर एक औरत किस तरह से जो है वो हक जमाने आ सकती है, आखिर कोई तमीज़ सिखानी है तो औरत ही हमें क्यों तमीज सिखाए। ये कुछ मर्द हजरात थे जिनको औरत की काबिलियत पर, या आप ये कह सकते हैं कि अगर औरत एक ओहदे पर फाइज हुई आप तो AC मारवी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। तो मर्दों को इतनी इससे प्रॉब्लम हुई कि मर्दों ने जो है वो बाकायदा तौर पर उन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया, उनकी कुछ वीडियोस बनाई, उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वो फैलाई गई। लेकिन मैं उनको मर्द भी नहीं कहूंगी, क्योंकि इस तरह की इतनी चीप हरकत जब कोई करता है तो वो मर्द कहलाने के भी काबिल नहीं होता। उनको नामर्द कहते हैं। एग्जैक्टली, कि आप एक औरत की काबिलियत से जल रहे हैं। हमेशा याद रखें, अपनी काबिलियत दिखाएं, किसी की काबिलियत से जले ना, अपनी मेहनत से अपने आप को खुद जो है वो प्रूव करने की कोशिश करें कि आप में भी टैलेंट है। एक बहुत अच्छी चीज हुई है, वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह 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 वाह। तो अभी जो है वो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है मारवी साहिबा ने, और कहा है कि मुझे आप कितना भी झुकाने की कोशिश करें, मेरा हौसला आप कितना भी जो है वो तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये होती है एक औरत की, जिसे कहे ना कि दिलेरी होती है ये औरत की, कि चाहे आपके खिलाफ दुनिया भी खड़ी हो जाए ना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप क्या हैं। जिन लोगों ने हरकत की उनके साथ तो वो तो पकड़े भी गए हैं, ठीक है, और उनका बहुत बुरा हाल होगा। वही वाली बात है कि बड़े बड़े कंट्रीज की प्राइम एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यूएस ले लें, कोई भी ले लें, वहां पे जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग है। जब मुल्कों में या किसी भी मुल्क में इंसाफ आता है ना, तो जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाती है। देखिए जी, इस तरह की जब भी कोई चीज इंटरनेट पे आती है तो लोग फौरन से आए है जी मर्द है, ऐसा है, जहालत है, लो इसकी मेंटालिटी है, औरत को ऊंचा कामयाब होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है, तमाम उंगलियां, कुछ मर्द ऐसे कुछ मर्द हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि सब एक जैसे, बिकॉज पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी सोच, सबकी मेंटालिटी, सबके पर्सपेक्टिव्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो लेकिन ये जो हरकत है ये वाकई बहुत नीच, ओछी और घटिया हरकत है, अनएक्सेप्टेबल है। और जिस तरह हम दोनों ऑफ एयर गुफ्तगू यही कर रहे थे कि हम जरा हमारा पर्सपेक्टिव जरा दूसरी खवातीन से मुख्तलिफ है, और हम जो है ये बिलीव करते हैं कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना किया जाए मर्दों के ऊपर, कि हर वक्त हम बस मर्दों को बुरा भला बोलें, क्योंकि मर्द, हमारे पास ऐसे मर्द भी मौजूद है जो सपोर्टिव है हमारी लाइफ में। मर्द ही एक ऐसा कैरेक्टर है, चाहे वो फादर की सूरत में हो, ब्रदर की सूरत में हो, या फिर हमारे आसपास कॉलीग्स हों या फ्रेंड्स हों, तो वो हमें ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो तभी हम बाहर होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं। मर्दों की सपोर्ट के बिना ये दुनिया, जैसे कहा जाता है ना कि वुमेन्स रन द वर्ल्ड, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आधा जो है इसमें कंट्रीब्यूशन मर्दों को भी जाना चाहिए। वी बोथ मिलके रन द वर्ल्ड बोले तो मुझे ये अच्छा लगेगा कोट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द खराब है तो सारे मर्दों को जो है वो टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हर मर्द जो है वो अपने दिमाग से अपनी फैमिली को लेकर चल रहा है, ठीक है, तो हर एक इंसान का अपना ही डिफरेंट ओपिनियन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है उर्शिया। और आपको पता है कि जो इस ओवरऑल जो ये सिनेरियो, जो ये केस है, उसमें जो शामिल थे, जो मुलजिम शामिल थे इसमें, उनको जो है वो उसी वक्त गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया था, और उनसे मजीद इस बारे में जो है वो तफ्तीश भी की गई थी कि क्या आखिर रीज़न है। तो रीज़न यही सामने आया था, क्योंकि इनका जो ये स्पेसिफिक, मैं इन्हीं मर्दों की बात कर रही हूँ, जो ये मर्द हजरात हैं, जिनको मैं मर्द भी कहना पसंद नहीं करूंगी, जो ये शख्स है, उनकी तरफ से ये तासुर आया था कि एक औरत जो है वो किस तरह से हमारे ऊपर तैनात हो गई। यानी कि अब जो है वो जो ये मानसेरा का पूरा इलाका है, अब हमारे इलाके में, आप समझ रहे कि हमारे इलाके में आखिर औरत की बात किस तरह मानी जाए। और ये तो आप इस दुनिया में कैसे आए? एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। I don't get it. Anyways, जादू, उसको जादू कहते हैं।
जी चलो बिल्कुल यही है। और मैं एक चीज और भी हमेशा कहती हूँ, वो ये है कि औरत और मर्द के दरमियान कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। एग्जैक्टली जो लोग मुकाबला जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं या ये तासुर जताते हैं कि मुकाबला है या हम चल रहा है मुकाबला, तो गलत है। दोनों की मुकाबला अपनी कोई नहीं अलग है। जगह है। एग्जैक्टली अलग अलग जगह है, तो अलग अलग जगह रहे। अफसोस के साथ एक चीज है जो मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है जी कि एक हमारे कराची के अंदर जब मैं घर जा रही थी तो मैंने देखा कि एक वो सड़क जिस पे जो है वो थाना भी है पुलिस का, निजी मीडिया का चैनल भी जो है उसका दफ्तर भी है, वहां पर तमाम चीजें हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि इतने गलीज अल्फाज औरत के लिए पूरी दीवार पर लिखे गए थे उस वक्त। आखिर क्यों अभी तक जो है उस दीवार पर वो अल्फाज मिटाए नहीं जा रहे? औरत राज आगे से जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा कट किया गया है। मतलब या तो ये एक अलग ही फंडिंग चल रही है दुनिया की तरफ से और पाकिस्तान की औरतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं पता बखुदा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आप लोग भी सोचें, हम भी सोचेंगे इस मुतल्लिक कि मुकाबला किस चीज़ का। यहाँ वक्त हुआ है जी एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि अभी सना ने बताया कि औरत पे तशद्दुद या फिर आप किसी को जो है किसी को भी आप टारगेट करें स्पेसिफिकली, चाहे वो मर्द हो औरत हो, तो वो इंसानी तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। बट मैं आज एक बात करूंगी, आप लोगों को शायद पता होगा कि अभी पेट्रोल पंप पर जो है लड़कियों को भी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। वो एक बार बचपन में भी हमारे किया था, वापस बंद हो गया। एग्जैक्टली अब अल्लाह खैर करे। हाँ, क्यों बंद कर दिया गया था, बट अब दोबारा से स्टार्ट हो गया। मैंने खुद देखा है ये सारी चीजें कि एक बच्ची है पेट्रोल पंप पे और वहां पर जो है वो पेट्रोल रिफिल कर रही है, लोगों के साथ जो है वो कैश ले रही है, सब चीजें वो आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही है। और ये कौन सी लोकेलिटी में है? जी अलवीना, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये DHA में एक पेट्रोल पंप है जहाँ कराची पर में। जी जी जी, तो ये वहाँ पर एक बच्ची है, बहुत छोटी सी, इतनी एज की भी नहीं होगी, बट आपको पता है कि मुझे लगता है कि कोई भी जॉब या लड़की के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई। हर एक इंसान के लिए वो जॉब है, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वटएवर। अगर वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है काम करने की, उसके अंदर सलाहियत है काम करने की, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई चीज़ ऐसे कोई मतलब आप स्पेसिफिक कर दे कि नहीं ऑफिस में ही सिर्फ लड़कियां बैठेंगी, बाहर काम नहीं कर सकती। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि कोई जो प्रोफेशन होता है वो उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई वो जेंडर स्पेसिफिक हो, लेकिन ऐसा अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादातर फैशन, लाइफस्टाइल, इस किस्म के जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें जो है अमूमन ख़वातीन ज़्यादा जाना पसंद करती हैं। और जहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है रीडिंग, राइटिंग, ऐसे काम, वहाँ पे ज़्यादा वो इतना इन्वॉल्व नहीं होती हैं। इस तरह लॉ की बात करते हैं हम, जर्नलिज्म की, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स बीट, नॉट लाइफस्टाइल या एंटरटेनमेंट बीट। तो इस तरह ये होता है। लेकिन फिर इंटरेस्ट की बात भी आ जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि हाँ कहीं कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा वाज़े डिफरेंस देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हमें ऐसा लगा हो कि पाकिस्तान में ख़वातीन सर्व नहीं कर रही हैं। That's again another something else. दुनिया इवॉल्व हो रही है। A great fact we have, yeah. Yes, माशाल्लाह and अल्हम्दुलिल्लाह we are so proud of the fact कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली इन आवर कंट्री, क्योंकि बाहर के ममालिक में ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे अगर एक औरत ग्रो कर रही है और वो राइज कर रही है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे टू पुल यू डाउन। सुप्रीम कोर्ट की पहली मतलब पहले कभी भी कोई खातून जो है सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनती थी। ये पहली बार हिस्ट्री में हो, यानी कि ना मतलब एक नंबर कम है ना लॉ में, जुडिशरी में, जर्नलिज्म में कितने नाम है हमारे पास। तो ये चीजों में लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लड़कियां जो है आ रही हैं, इंटरेस्ट दिखाना। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़के तो इतने दिमाग से खाली होते हैं कि लड़कियां बैठ के उनसे आगे ऊपर होती है। ऐसा भी होता है। आई वांट टू से, देखें जो औरतें हैं जो आप एक तरह से कह रही हैं कि इजी वे आउट करती हैं, वो टाइम था, बिकॉज एजुकेशन पहले हमारे ज़माने में नहीं, मैंने आखिर में ये भी कहा कि कुछ मर्द और ख़वातीन, मर्दों का और ख़वातीन का मुकाबला हो तो बेचारे बेवकूफ़ होते हैं मर्द उनके आगे। ऐसा भी नहीं होता है, और अक्सर औरतें ही बेवकूफ़ बनाती हैं और फिर उनको छोड़ के किसी और के पास चले जाती हैं। नहीं, मैं इंटेलेक्ट की बात कर रही थी, दिमाग नहीं होता बेचारों के पास, कुछ मर्दों के पास। कि पहले ज़माने में हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट 20-30 years बैक, एजुकेशन इन वुमन, जो औरतें पढ़ती थी वो इतना सेटअप नहीं था, लोग प्रमोट नहीं करते थे एजुकेशन। अभी अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट में क्यों, बिकॉज एक लड़की खूबसूरत हो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेती है। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब्स लाइक हमारी अभी हम डिस्कस कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर मारवी साहिबा, वो भी एक औरत है। तो इट्स अबाउट कि एजुकेशन औरत को मिलेगी तो वो एक्सेल करेगी इन एवरी फील्ड। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप औरत को एजुकेशन दे, दैट इज द फंडामेंटल राइट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, वेदर इट्स मैन और वुमन। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम आई कैन सी कि देखिए माशाल्लाह से वी हैव 4 वुमन एंड 1 मैन।
So it's like a women are getting more opportunities if they are ready to work hard. That's what I'm trying to say. बिल्कुल ठीक कहा आपने यूनस, बट मैं वापस अपने मुद्दे पर आती हूँ और उस बच्ची के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर बच्ची अपॉइंट कर भी रहे हैं तो उसको थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी भी दें। बट वही बात है, गार्ड्स होते हैं, मगर यूनस वही बात है कि कितने सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बदतमीजी भी करते हैं। तो वो इतनी एज की नहीं है, 15 या 16 साल की वो बच्ची है। जब मैं भी वहाँ से जब जाती हूँ पेट्रोल डलवाती हूँ तो मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि वो जब वो पूरा सिस्टम के साथ वो पेट्रोल डाल रही होती है, कार्ड ले रही होती है, पैसे ले रही होती है, सबसे ले रही होती है, और वो जा के ले रही होती है। और आपको पता है मतलब लड़कियों के लिए मैं भी ये सोच रही थी तरस क्यों आ रहा है, इसलिए आता है पर्सनल चॉइस। नो पर्सनल चॉइस अनम नहीं होती, कभी कभी ऐसी होती है, कभी कभी इंसान को मजबूरी के तौर पे भी मैं आपको बताती हूँ कि मजबूरी के तौर पर भी नौकरियां करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, बुरी बात तो नहीं है ना, अगर लेट्स सपोज अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती, हम कहीं जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, हम लोग जाते हैं इंटरव्यूज करते हैं, वहां पर आपको पता है पर्ची सिस्टम होता है, ठीक है, वहां पर आपकी कोई सिलेक्शन नहीं होती, उसकी सिलेक्शन होती है जिसको कुछ पढ़ना भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसी चीजों को मैंने देखा है। तो मैं उस हवाले से अगर मैं बात करूंगी तो वो बच्ची, अगर मैंने जब उससे इंटरव्यू किया, मैंने पूछा तो वो इंटर की पेपर अभी दे रही थी, उसने ये कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना काम करना चाहती हूँ, और वो 2 बहनें और 1 भाई और वालिद साहब नहीं है उसके, ठीक है। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी, वो सबसे बड़ी बच्ची है अपने घर में, तो मुझे ये चीज उसकी अच्छी लगी कि वो उसको परवाह नहीं है कि मैं रोड पे खड़ी हुई और मैं मेहनत कर रही हूँ, वो कह रही मैं मेहनत का खाऊंगी। मुझे लगता है कि 20,000 या 25,000 रुपए उसकी सैलरी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कुछ ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि मैं एक चीज वाजे करूं कि ये है तरस नहीं आता हमें उन पर, हमें प्राउड एग्जैक्टली दिल में ये सोच है। एग्जैक्टली, ये बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसी तरह पढ़ के तकलीफ से निकलते हैं, आगे स्टार्स बनते हैं, और आपको नहीं पता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। यस, और वो टफ टाइम आपको इतना आगे लेके जाता है। तो मुझे तो ये सक्सेस स्टोरी लग रही है, आगे जाके किसी को सुनाएंगे कि मेरी जर्नी का जो शुरुआत थी वो यूं हुई थी। एग्जैक्टली। और एक चीज मैं बोल दूं, देखें 3 कॉलर्स होते हैं, एक होता है ब्लू कॉलर जॉब, एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब, और होता है नो कॉलर जॉब, जो सेठ लोग होते हैं, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब लड़कियां अवॉइड करती हैं बिकॉज उसमें ज्यादा यूज होता है, यू कैन से कि मैन पावर ज्यादा यूज होती है, मजदूरी जिसे कह मजदूरी टाइप सकते कह हैं, सकते हैं। अब अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान में कोई लड़की वो पत्थर तोड़ रही हो, ठीक है, तो वो इट डजंट लुक नाइस, बिकॉज हमारे यहाँ रिस्पेक्ट बहुत है, इंटरनेशनल हो रहा है, वहां पे तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं हो सकती यहाँ पे, जो कि अच्छा ना हो, वो वाली बात है। बट हैविंग सेड दैट कि व्हाइट कॉलर जॉब हो तो वो अच्छा भी लगेगा लड़कियों के लिए, जो फेमिनिस्ट अक्सर बोलती हैं कि हमें बराबरी चाहिए, तो वो है कि आप तंदूर पे बैठे 12-20 घंटे बैठे और नान लगा के दिखाएं। तो फेमिनिस्ट तो छोड़ दें, वो हमारा है नहीं, ना हमारी टर्मिनोलॉजी है, ना हमारे रिलीजन में। वी डोंट नीड टू बी फेमिनिस्ट टू रिस्पेक्ट वुमन इन आवर सोसाइटी। दिस कुड बी अ लॉन्ग डिबेट जो हम आज नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब एक लड़की या एक लड़का, देखिए मेहनत लगन जब आप में होती है ना, तो आप कुछ नहीं देखते कि आप कौन है कौन नहीं है, धूप है, छांव है, रात है, दिन है, सिर्फ लगन होनी चाहिए। जब जिम्मेदारी कहते हैं ना आपके कंधों पर आती है, तो इंसान से वो काम करवाती है जो आपके गुमान में भी नहीं होते कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यही है कि मैं फ़ख्र की बात है ये हमारे पाकिस्तान के लिए कि एक लड़की जो कि 15-16 साल की है, वो अपने भाइयों बहनों के लिए जो है वो खड़ी हुई, और किस तरह से वो ये सोचे बिना कि धूप है या छांव है, जो भी है, हम पूरी प्ले टीम की तरफ से उस लड़की को जो है वो सलाम पेश करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने मुख्तलिफ न्यूज़ आपके साथ शेयर की। आज ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू हमारी वुमेन सेंटर्ड रही, जिसमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, लेकिन साथ ही साथ हमने कहीं ना कहीं पे जो है एक मर्द के रोल को भी अप्रिशिएट किया, और हमने कुछ ग्लोबल ख़बर भी आपसे थोड़ी बहुत शेयर की। अब एक और ख़बर की जानिब जो है हम आगे बढ़ेंगे, वो है IMF के हवाले से। IMF का नाम हम अक्सर सुनते हैं और हमारी मीटिंग्स भी होती रहती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान की जो जितनी भी मीटिंग्स अब तक होती रही हैं, उसमें पाकिस्तान जो है उस पर पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं अपोजिशन जमातों ने। अब हाल ही में एक और मीटिंग हुई है जिसमें हमने देखा कि ज़ाती इनकम टैक्स में तब्दीली का मुतालबा किया है IMF ने। ये बहुत ही पर्सनल सी सिचुएशन है जहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि IMF जो है वो अक्सर व बेशतर कभी बिजली पर, कभी गैस के ऊपर, कभी किसी अशिया खुर्दनोश के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसमें जो है इनकी प्राइसेस में रद्दोबदल करें, चेंजेस करें, और ऐसा भी होता है।
कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना टैरिफ देती है और वो अपना टैरिफ देते हैं, और फिर उसके बाद बीच में निगोशिएट करके एक प्राइस को लॉक किया जाता है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन अनफॉर्चुनेटली बढ़ता है, क्योंकि ये सारा जो कर्जा लिया जा चुका है अपोजिशन जमातों ने जो लिया है इतने सालों में, वो तो उतारना है ना। जब हमारी इनकम ही नहीं है इतनी ज्यादा, अब हम कैसे उतारेंगे पुराना कर्जा? उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपकी पॉकेट से, मेरी पॉकेट से, इनकी पॉकेट से पैसे निकालने पड़ते हैं। वो कैसे निकालेंगे? वो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए निकालेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स और इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर किसी की इनकम के ऊपर लगाया जाए तो ये हमारे लिए ज़रा ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि वैसे ही हमारा सैलरी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता पाकिस्तान में। हमारी उम्र के लोग बाहर अगर होते हैं तो वो कितना ज़्यादा कमाते हैं, और अगर हम जितना कमा रहे होते हैं यहाँ पे, वो हमारे आसपास के दोस्तों के सामने भी बहुत बड़ा फिगर होता है कि वो आप इतना कमा रहे हैं, लेकिन वो इतना है नहीं। हमारी एज ग्रुप के लोग बाहर कितना ज्यादा कमा रहे होते हैं, तो उस पर भी आप इतना हैवी टैक्स लगा दें। पहले ही हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, फिर उसके बाद हम खुद पर्सनली क्या करेंगे? हम कब प्रॉपर्टी बनाएंगे, कब एसेट्स बनाएंगे, कब जो है हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकेंगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इसमें। सना, व्हाट डू यू से IMF के ऊपर दोबारा से, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं और फिर ये एक चैलेंज होता है हुकूमत के लिए इस वक्त, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें और बहुत सारे चैलेंजेस हुकूमत के लिए और IMF। How do you see this? मैं एक बात अलवीना आपने बहुत अच्छी कही कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जाती है और लोग ये समझते हैं कि ये सारा हुकूमत कर रही है, और हम हुकूमत को तनकीद भी कर रहे हैं। लोग ये नहीं देखते कि इसके पीछे क्या है, क्या शराइत है जो हम पर मजबूरन हमें जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है। रात गए आपको अचानक से न्यूज़ आएगी कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए बढ़ गए। किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे की क्या कहानी है, कौन ये कह रहा है आखिर, और मजबूरन जो है क्योंकि आप लोग मकरूज है। ये देखिए, आप लोगों ने कर्जा ले लिया, अब आपने भी लिया, ठीक है। हम सब एक कश्ती का सवार। एग्जैक्टली, आप पर जो है वो अब लाजिम है कि आप पर शराइत तो लगेंगी। तो ये चीज मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है उनको ये चीज समझनी चाहिए कि आप लोगों ने अपोजिशन जमातों पर जो खानदानी सियासत है, जागीरदाना सिस्टम एक चल रहा आ रहा था, उस पर यकीन करके आप लोगों को क्या मिल गया? जो अब ये वजीर आज़म इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत पहली बार आ रही है, मैंने नहीं देखा कि इतना किसी हुकूमत को जो है वो रोस्ट किया गया है जितना इस हुकूमत को लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं जी तब्दीली कहां पर है। तो तब्दीली सर तब होगी जब एक गाड़ी का इंजन बनेगा, उसके अंदर की जो लाइट्स है वो बनेगी, उसके अंदर की जो भी एक वायरिंग है वो दुरुस्त होगी। उसमें टाइम लगता है, समझना चाहिए लोगों को। वाह वाह वाह, टायर तो लगाएं गाड़ी के। लेकिन मुल्क में तब्दीली को लाने से पहले अपने अंदर तब्दीली लाए ना। ये कोई नहीं चाहता, ये कोई नहीं चाहता अपने आप को हकीकत। तब्दील करना, ना पढ़ना चाहता है, ना तब्दील करना चाहता है, ना वैल्यूज को चेंज करना चाहता है। यस, लेकिन फिर उनको चाहिए स्टेट लेवल पे। इवन अलवीना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको फैक्ट्स पता ही नहीं होते कि क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं जी अरे कि नौकरियों हमें- पे, उन नौकरियों पे बैठ जाते हैं जिसके वो काबिल ही नहीं होते हैं। आप जस्टिफाई करें, आप जो काम कर सकते हैं मुल्क में वो काम करें। इसमें उर्शिया आप क्या ऐड करना चाहेंगी? अगर हम बात करते हैं करप्शन की, तो साथ में मोरल करप्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि अगर लेट सपोज महंगाई होती है तो हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं फौरी तौर पे, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि कोई फूड पे या वेजिटेबल पे कोई भी महंगाई होती है, हम भर भर के खरीद रहे होते हैं और वो लोग और मजीद महंगा कर रहे होते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए, तो जाकर ये आगे चीजें बेहतर होंगी। ये हम हर बार जो है हुकूमत को हम टारगेट करते हैं कि नहीं वो महंगाई वहां से आ रही है, बट ये हमारा अपना कसूर है। अगर हम IMF की बात करते हैं तो जिस तरह IMF में ऑब्वियसली टैरिफ और फिर प्राइसेस के ऊपर बातचीत, लेकिन लोगों को ये लग रहा होता है कि हम IMF की सुन रहे हैं और हमारी हुकूमत IMF की सुन रही है। जी जी। इस सिनेरियो में आपका क्या ख्याल है और लोगों को क्या समझना चाहिए? लोग मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द व्यूअर्स? मैं आई टेल यू कि देखिए, IMF के पास हम गए, हमें पैसे चाहिए, ठीक है। अब IMF कहेगा कि नेक्स्ट टाइम ना आए, मैं कर्जा दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम वापस आके भीख मंगो की तरह ना मांगे, भाई पैसे दे दो। तो वो कहते हैं कि आप अपनी ये पॉलिसीज चेंज करें, इससे आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी। ये इसलिए इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब वो US के प्रो रूल्स हो सकते हैं, वो रशिया के एंटी जा सकते हैं, चाइना के एंटी जा सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बहुत बड़ी डिबेट है। बट एक गरीब आदमी, एक जो 9 to 5 जॉब कर रहा है या जो मजदूर है, उसको नहीं पता IMF क्यों जा रहे हैं, इकोनॉमी क्या है, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या है, कुछ नहीं पता। उसको पेट्रोल मिल रहा है 150 रुपए का, जो कभी 160 भी चला गया था, फिर 150 हुआ, वो एक अलग डिबेट है। बट एक गरीब आदमी को नहीं कंसर्न के पॉलिसीज क्या है, उसको कंसर्न है मुझे रोटी सस्ती चाहिए, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, मुझे टमाटर सस्ते चाहिए, मुझे सब कुछ सस्ता चाहिए जो मेरी रीच में हो। मैं सोल्यूशन भी दूंगा इस चीज का। जैसे अगर आपने नोटिस किया है कि सिंध में एक डिजीज आई है लुम्पी, सही है, उससे लोगों ने दूध पीना कम कर दिया। दूध पीना कम किया तो प्राइस कम हो गई, ठीक है।
तो एक मैं स्कीम बता रहा हूँ 21 दिन में पैसा डबल वाली। वो स्कीम ये है कि आप कहें कि अगर आप अपनी बाइक में और गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। अच्छा, तो ये है कि अगर आप ये फेक न्यूज फैला दें तो एक हफ्ता बॉयकॉट होगा तो प्राइसेस ये गिरेंगे। ट्रू। अच्छा, जैसे हम IMF की बात करते हैं तो दोबारा जरा IMF पे आएंगे। और IMF का जिस तरह आपने बताया कि वो चाहते हैं कि ना आए हम, लेकिन इसकी रियलिटी इसके बरक्स है। वो चाहते हैं कर्जे में डूबे रहें हम। बोलते हैं मुंह पे अपना एजेंडा होता है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, जितने भी ये इंटरनेशनल डेवलपमेंटल बैंक्स हैं उनका एजेंडा होता है हम दुनिया से गुर्बत खत्म करें, लेकिन ये दुनिया में गुर्बत फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? क्योंकि इनका बिजनेस ही चलेगा ऐसे। इनका बिजनेस कैसे चलेगा? स्मार्ट प्ले कर और ये इसी तरह चाहते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने और मैंने 10 रुपए लिए हैं, आपने इनसे 20 रुपए लिए हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, मुझे वापस इनको पूरा सूद देना पड़ेगा। मुझे अब इनको 10 नहीं देने, मुझे इनको 20 वापस करने। और इसकी अगर मैंने 1 साल की डेडलाइन थी, अगर मैंने 1 साल में नहीं अदा किया तो मुझे 20 भी नहीं, मुझे 40 अदा करने पड़ेंगे। और अगर आपने 1 साल में अदा नहीं किया तो आपको 70 या 80 अदा करने पड़ सकते हैं। और दूसरा अलवीना झुक कर भी तो रहेंगे ना। अगर देखें ना, आप अगर मकरूज है ना बिल्कुल ही, तो आप सर उठा ही नहीं सकते। आप हमेशा से एक ऐसी जो है वो कंट्री बनकर रहेंगे कि आप मकरूज है, यानी कि अब आप झुके हुए हैं थोड़ा। इन शॉर्ट हमें प्रेशर है, ये हमें अपना मोहताज बना के रखा है। और जिस तरह हम यही बात कर रहे थे कि मकरूज इन्होंने हमें किया है, पॉवर्टी एलिवेशन या इरेडिकेशन इनका काम नहीं है, ये इनको और पॉवर्टी में धकेलना इनका काम है। तो ये इससे हम लोग कोई निकल सकते हैं, कोई आसार हैं आपको लगता है? लेकिन इतना तो ऑलरेडी मकरूज हो चुके हैं, कैसे निकलेंगे? ऑलरेडी हम इतने ज्यादा कर्जों में डूब चुके हैं कि हमें कुछ वक्त लगे। लेकिन अगर हम उस सूरत में, मेरे पास एक टिप है, आपके पास है टिप? क्या मेरे पास बोनस टिप है। अच्छा बताएं आप पहले अपनी आप बताएं अपनी टिप। मेरी बोनस टिप ये कि हम थोड़ा सा वक्त जो है, जो हमारे भी सूरत हाल है उसी में अगर हम एडजस्ट करना सीख लें, जबरदस्त, तो इसके बाद सब्र शुक्र कर लें, वेट कर लें, यस, और अपना भी इनपुट दे दें। ये कीवर्ड ये है कि जो हमारे इस्लाम ने सिखाया हमें जिंदगी गुजारने का तरीका, अगर हमने कुछ वक्त उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपना लिया तो वाकई जितने भी हम मकरूज हैं उस सबसे आजाद हो जाएंगे। लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर क्या आप लोगों में से किसी के पास कोई टिप है कि हम कैसे निकल सकते हैं? जी बिल्कुल है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती है तो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 कंडीशन तो यही है कि इमरान खान साहब रहें, नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतें। उसके बाद हम कहें एब्सोल्युटली नॉट, वो कहें कि हमारा कर्जा वापस दो, हम कहेंगे हम पहचानते नहीं है, वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग वर्ल्ड बैंक नाउ, हम पैसा रशिया और चाइना से लेंगे बस। देखिए जब तक आप अपनी थोड़ा सा करीब आ गए हैं। और मैं यही बताऊंगी कि एक टिप है, ये अल्लाह करे हो जाए ऐसा, हम लोग जितना भी सारा कर्जा हमारे हम मकरूज हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के, सारा उठा के रूस से और चीन से हम ले लें। और बल्कि ये है कि हम बाकी के जो वो हमारे फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनसे भी सपोर्ट करके हम सारा IMF और वर्ल्ड बैंक का कर्जा उतार दें, क्योंकि ये सूद इतना है कि हम लोग अपना सोच भी नहीं सकते कि कितना सूद है। फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज उनको करें, और फिर उसके बाद फाइनली हम जो अपने फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनको उनका कर्जा आराम से दे दें, और उनसे हम उनसे डील्स कर सकते हैं कि हम आपसे वेंचर करेंगे, सूद ना लगाएं आप, हमारी टर्म्स भी अच्छी हो सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट, इसके लिए पूरी स्टेट और सारे इदारे सबको मुतहर्रिक होना पड़ेगा, ऑपोजिशन को गंद नहीं फैलानी होगी। लेकिन ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा मजे का है, क्योंकि हमारे साथ 5 लोगों के साथ साथ एक और जो है इंसान भी हमारे साथ मौजूद है। डायरेक्टर साहब वो तो हमेशा होते हैं, बट हमारे पास एक खूबसूरत सा जो है वो वॉइस मैसेज है, सुनते हैं। और कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है और मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है। मैं आपका शो गपशप बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव शो है आपका। आप पांचों को वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं, जिस लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं चैनल को, वो एक वाकई जो है ना वो वाकई उसके तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस तरह का शो, इस तरह की पैटर्न की कोई चीज़ हम टीवी पे नहीं देख रहे हैं। मुझे आप सबसे सिर्फ एक चीज़ अब मैं चाहता हूँ आप उस पर डिस्कस करें कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं चाहता हूँ उस पर बात करें कि ये इसके बारे में अवेयर करें लोगों को कि अकेले में तो जो लोग शहंशाह होते हैं कि खुद से जो अकेले में सब चीजें कर लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलना हो, चाहे वो किसी भी लेवल के डिसीजंस हो, चाहे वो किसी को मशवरा क्यों ना हो, उसमें हम बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन बात आती है जब खुद के डिसीजंस की है, जब खुद को प्रेजेंट करना होता है किसी के सामने, तो वहां क्यों ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज जरा ये जो जितने भी अंडररेटेड, जितने भी कॉन्फिडेंस लेवल हो जाते हैं हमारे, उसके ऊपर प्लीज ऑडियंस को बताएं, पब्लिक को बताएं कि कैसे अपने आप को बूस्ट किया जाए, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।
बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो मैं कहती हूँ आज आपने टॉपिक बताया है। उसका रीज़न ये है कि हमारे माशरे के अंदर, या मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अगर एक मसला है तो वो यही है कि आप अकेले में तो शेर हैं, लेकिन आप जब दुनिया के सामने आते हैं तो आपको जो आप हैं वही आपको प्रेजेंट करना नहीं आता। सबसे पहली चीज़ ये है जो मैंने सीखी, मुझे आज तक वो दिन याद है जहाँ क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैं कर सकती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ हर इंसान कर सकता है, लेकिन अगर यही चीज़ जो मैंने पढ़ी है या मैंने जो सर्च की है वही चीज़ मैं दुनिया को ना बता पाऊँ तो मेरा जो मुताला है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुताला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सब मैंने जो है वो रायगा कर दिया। एक बहुत अच्छी टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप मीडिया के लोग, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, या टीचर्स, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं, या किसी बिजनेस मीटिंग में हम जाते तो वहाँ आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ती है 200-300 लोगों के सामने। एक प्रो टिप समझे या कोई बहनों का मशवरा समझे, वो ये है कि आप ये समझे कि जिस वक्त आप खड़े हैं आपके आगे कोई नहीं है, या आपसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। जब आप ये अंदर समझेंगे ना तो आप वो बातें कह देंगे बेबाक होकर जो आप नहीं कह पाते। और दूसरा, शीशे के सामने, हमेशा कहती हूँ, शीशे के सामने आपने एक प्रैक्टिस जरूर करनी है, वो ये है आई एम द बेस्ट। वाह, क्या ही बात है। यस यू आर द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। जी हमारा गाना खत्म। ओके, मैं ये समझती हूँ आपने बहुत अच्छे से जो है वो लोगों को ब्रीफ किया। मैं भी अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लाते हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाते और आपकी जॉब के लिए जाते हैं या स्कूल के लिए आप जाते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब फ्रंट सीट पे बैठना है, पीछे बैठना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पीछे जाके वो बच्चा बैठता है कि टीचर मुझे नहीं बुलाएगी और मुझसे सवाल नहीं करेगी। मगर होता क्या है कि सबसे पहले उसी से ही पूछा जाता है कि जी आप बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या है। वो खड़े होकर उसकी फिर कान पे टांग रही होती है। एग्जैक्टली। तो प्लीज मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों में घर से ही जो है वो आप कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो बच्चा जो है वो बाहर जाकर जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा। बिल्कुल हकीकत बात है। कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मतलब कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? नोबडी हैज बॉर्न परफेक्ट। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप फेल होंगे। हर फेलियर के बाद आप थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलें कि मैं तो बार बार गिर रहा हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, या लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, या मैं शायद उससे अच्छा नहीं हूँ, तो वो है आपका असल फेलियर। ये नहीं सोचना है आपने। क्या बात की आपने। लोग आपको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कामयाब आप कब बनेंगे? जब दुनिया की नहीं सुनेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे। और इनडिसाइसिव होना, लोग बहुत प्रेजेंटेबल है, कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छी बात करते हैं, सब आता है, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। इंसान दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइसेस करते हैं, लेकिन जब वो अपने फैसले लेने की बारी आती है तो थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो रहा होता है। अच्छी बात है, जज्बाती फैसला हमेशा तबाही की तरफ ही लेके जाता है। ऑलवेज बी सेंसिबल, टाइम लें, सोचें, मशवरा करें और फिर एक बेहतर फैसला लें जो आपको एक बेहतर जगह पे लेके जाए। बिल्कुल करेक्ट। जिस तरह जो मैसेज था पर्टिकुलरली, या हम कह लें मौजू जिस पर हम बात करें, दो हिस्सों में मैं इसको स्प्लिट करूंगी। जिस तरह आपने भी डिसीजन की बात की और आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात की, तो मैं अर्शी आपसे सेकंड करती हूँ कि सबसे जो प्राइमरी सोर्स है कॉन्फिडेंस का, दैट इज पेरेंट्स। पेरेंट्स जब डेवलप करते हैं तो उसके बाद ही हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे कहीं उनमें एहसास कमतरी तो नहीं, या उनमें एहसास बरतरी तो नहीं है, कहीं वो अपने आप को बरतर तो नहीं समझ रहे। दोनों खतरनाक है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर हम अपने वर्क प्लेस की बात कर लें, या फिर हम अपनी नॉर्मली ट्रैवलिंग की बात कर लें, या अकेले आपको कहीं जाना है, या कुछ भी आपको लाइफ में करना है, तो फिर आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डिसीजन वाली जो बात थी, डिसीजन मेकिंग जरूरी नहीं है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपसे डिसीजंस ठीक हो रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन जिंदगी का हर डिसीजन बर्बाद ले रहे होते हैं बेचारे। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, कहा जाता है कि व्हेन इमोशंस आर हाई, उस वक्त इंटेलिजेंस जो होती है दैट इज लो। यानी इमोशंस जब हाई हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो उस वक्त इंटेलिजेंस का रेशो जो है वो नीचे चला जाता है। आप जो रिएक्ट करते हैं
उसके लिए लेटर ऑन यू विल हैव टू रिग्रेट इट। Yes. तो इसीलिए और बहुत सारे लोगों में ये होता है हर चीज बहुत अच्छी होती है लेकिन इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं उनसे, हाँ। तो ये भी बड़ा जरा मुश्किल है। तो इसमें जरा इस लिस्ट में मैं अपना नाम भी जरा थोड़ा सा शामिल रखती हूँ कि मुझे इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। ओके। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखें, जब आप खुश हो तो किसी से वादा ना करें, जब आप गुस्से में हो तो कोई फैसला ना करें, ठीक है। एक ये आपने सना बहुत अच्छी बात की कि आज भी आपको दिन याद है। हाँ। मुझे भी आज वो दिन याद है। वो थर्सडे था, फ्राइडे था, अच्छा खैर। देखिए, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों होता है लोगों में? बिकॉज दे ओवर थिंक। क्या होगा, अल्लाह अल्लाह, ये ऐसे नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अल्लाह ये हो गया, ये हो गया। एट टाइम्स हर बंदा जिसको ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कैसे आए उसके अंदर, वो सिंपल फॉर्मूला है कि हर 2-4 दिन बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने में एक बार, चलें इतना कर लेते हैं, महीने एक बार आप जिंदगी को बोलें, दुनिया वालों को बोलें, ऊंची आवाज में बोलें, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, डरना छोड़ दें, पीछे देखना छोड़ दें, आगे बढ़ने की तैयारी करें और सोचें मत, सोचना बंद करें और बस कर दें। जो दिल चाह रहा है वो कर दें। क्राइम की बात नहीं कर रहा, मनी आइज देख के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बैंक रॉबर्स बन जाएं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि आप किसी, फॉर एग्जांपल आप प्रपोजल करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप कर दें। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कर दें। अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट डू इट, डू इट, डू इट, दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस ओवरनाइट आ जाए तो मुश्किल काम है, ठीक है। हर चीज को टाइम लगता है। एक बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीने लेता है। तो कॉन्फिडेंस भी एक ऐसी क्वालिटी है जो विद पैसिव टाइम आएगा, एंड सक्सेस कॉन्फिडेंस के बाद आएगी, लेकिन सक्सेस से पहले फेलियर आएगा। तो उस फेलियर से लड़ना भी कॉन्फिडेंस होता अच्छा, है। मैं यहाँ पे क्विक ड्रिल बता दूं। एक क्विक ड्रिल ये है कि मिरर के सामने एक्सरसाइज, रीडिंग और राइटिंग, इसके अलावा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की कोशिश करें। जो आप पढ़ रहे हैं उसको आगे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, फ्रेंड्स में डिबेट करने की कोशिश करें। और मिरर के सामने ड्रिल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स, सबसे पहला प्राइमरी सोर्स पेरेंट्स है। पेरेंट्स ने कॉन्फिडेंस का जो है ध्यान रखना है। तो ये सारी ड्रिल्स अगर आप करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप जिस भी मीडियम में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, चाहे वो उर्दू है चाहे वो इंग्लिश है, आपको डेफिनेटली आएगा। वाह वाह वाह, मैं भी जल्दी से क्विक ड्रिल बता दूं, मेरी ड्रिल मशीन नहीं मिल रही, बट ऑलवेज बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। अगर आपका दिल साफ है ना तो अल्लाह ताला आप पे हाथ रख देगा। बेशक। जो आपका हर कदम जो है ना मुबारक होगा, हर चीज में सक्सेस होगी। तो नेगेटिविटी से दूर रहें और पॉजिटिविटी की तरफ भागें, जंप मारें। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ब्रेक का टाइम हो गया है, so with all your permission I would like to take the break. परमिशन ग्रांटेड। Thank you so much, thank you so much. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भाई, इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंसान कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, और क्यों ना भागे, ज़रूरी भी, क्योंकि ये दुनिया में रेस लग चुकी है और हर किसी को इस रेस में जीतना है। लेकिन उस रेस में आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं। अब उसमें आप अपने आप को कैसे आगे रख सकते हैं? ऐसे आगे रख सकते हैं जब आपके पास अच्छा इंटरनेट होगा। अच्छा इंटरनेट होगा तो आप सब मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ का कोई वाइटल एसेंशियल चीज़ है, दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट के बगैर हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ऑक्सीजन से ज़्यादा इंटरनेट जरूरी है, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं, ऑक्सीजन जैसे 19-20 है। ऑक्सीजन जितना इक्वल है उतना ही इक्वल इंटरनेट है। दिस कुड बी बेटर लाइन। अच्छा, तो अब हुआ यह है कि एलॉन मस्क ने अपना स्टारलिंक इंटरनेट मुतारिफ करवाया कुछ वक्त पहले, जिस पे अभी काम हो रहा है और थोड़े टाइम के बाद और ही ज्यादा अच्छे से एक्सेल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जी, अमेरिका को हमेशा से आपको पता है बहुत ज्यादा आग लग जाती है जब भी कोई, लेकिन इसमें अमेरिकन एलन मस्क के बीच ऐसा कोई तजाद नहीं है। मसला यह है कि चाइना ने जो है 5G सैटेलाइट नेटवर्क को मुतारिफ करवाने का इरादा कर लिया है। उनका ऐसा दावा है, वो क्लेम कर रहे हैं कि 500 MB पर सेकंड पे आप अपने इंटरनेट से कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन 500 MB? जो लोग वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं उनको बड़ा सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। हमारे मुल्क में जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं इसके थ्रू, और भी बहुत IT वाले, IT सेक्टर वालों के लिए बहुत, और मीडिया इंडस्ट्री के लिए, इन दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। बहुत सारी अगर पाकिस्तान में लॉन्च होता है ना तो यूजुअली लोग कैसे प्रमोट करते हैं कि आप 1 मिनट में 1000 फिल्में डाउनलोड कर लेंगे, 2 मिनट में 10,000 फिल्में डाउनलोड कर लेंगे। ये प्रमोशन कैंपेन होती है ना, मुझे समझ नहीं आया 10,000 फिल्में आप देखेंगे कब? वी एज अ नेशन, हमारा यूनस मसला यही है कि हमें अगर एक सहूलत दी जा रही है तो हम उसका जो पॉजिटिव वाला साइड है हमें उस पर ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। बट नहीं, हम तो हमेशा एंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे। हम कब ग्रो करेंगे? आपको फिर आप बोलते हैं कि जी इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। अच्छा, मैंने वैसे इमरान खान साहब का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ गई कि जब भी मैंने जिससे भी
पूछे, अगर कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाता है जो इमरान खान साहब के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करता, तो वो वही है जिनके पास थोड़ी एजुकेशन की कमी है, जिनको बैक स्टोरीज बिल्कुल नहीं बिल्कुल पता, ऐसा ही है। तो वही, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा मुल्क लेकिन कुछ कुछ प्रोपेगेंडिस्ट भी हैं जो जानबूझ के करते हैं, उनको पता है सब, लेकिन फिर भी करते हैं। कुछ कुछ लिफाफे भी हैं। तो ऐसा है कि एलन मस्क का दावा है और वो ये कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया को सबसे अच्छा, सस्ता और टिकाऊ इंटरनेट दूंगा। और ये सही बात है, क्योंकि एलन मस्क के कुछ टाइम तक फोन्स भी रिलीज होने वाले हैं, स्मार्टफोन्स, और उनका जो एजेंडा है वो ये कि इजी टू एक्सेस रहे लोगों के लिए और बजट में भी रहे, और मैं बहुत ज्यादा सहूलियत दे दूं। ये देखिए टेक्टिक्स होती हैं अपनी चीज को बेचने की, और लोगों में, क्योंकि जहाँ पे इतने ज्यादा और दीगर चीजें, अदर ब्रांड्स एंड अदर फोन्स, उनमें अगर आप अपना ला रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो उस चीज को लोगों के प्रोडक्ट से अलग बना सके। तो सारी सहूलियत दे दो और जेब पे सस्ता कर दो, तो लोग सब छोड़ के आप ही की तरफ आएंगे। तो जो बाकी मशहूर फल वाली जो है ना कंपनी, उनको बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू माय टॉपिक, तो चाइना थोड़े ही टाइम तक, मतलब इन फ्यू मंथ्स 1000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क बना देगा अपने इस न्यू, ये जो चैलेंज करे कि मैं 5G सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करूंगा पूरी दुनिया को, और स्पेस एक्स जो है एलॉन मस्क का जो वेरिएंट है या प्रोडक्ट है, जो कंपनी है, उसको ये बीट कर देगा। तो लेट्स सी फर्दर क्या इसमें देखने को हमें मिलेगा, लेकिन ये चीज, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों का क्या टेक है इस पे? चाइनीज का इंटरनेट, चाइनीज का इंटरनेट आफ्टर चाइना चमगादड़, का इंटरनेट, ये अजीब सा सुनने में लगा। चाइना के हम लोग करते हैं ना मजाक, लेकिन ये एक यूनिस मिसकॉन्सेप्शन है। चाइना की चीजें अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी होती है, पायदार ये जो चीज है ना, ये अब जो है एक परसेप्शन जनरल जो था, दैट इज ग्रेजुअली चेंजिंग। क्योंकि इनिशियली जब चाइना जब उसका स्टार्ट था बहुत ज़्यादा ट्रेड में, और उनकी जो बहुत सारी यूनियंस थी बनती गई, उस वक्त ये लोग किया करते थे, क्वालिटी फोकस नहीं होती थी। लेकिन अब क्वालिटी इज ऑल्सो फोकस। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स देख रहे होते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स, टैग उनके अपने होते हैं लेकिन प्रोडक्शन चाइना की होती है। तो ये वाला जो परसेप्शन है, अब ये जो लोग जरा जानते हैं उनमें चेंज हो रहा है एटलीस्ट। नहीं, बेसिकली इसका ऐसा भी है कि जैसे चाइना है, वो एक सुई है, 2 सुई बनाता है, ठीक है। एक सुई है जो 1 लाख रुपए की है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए की एक सुई है, उसकी क्वालिटी 1 लाख रुपए वाली है, और एक सुई जो 1 रुपए की है, उसकी क्वालिटी 1 रुपए वाली है। तो चाइना बिकॉज ऑफ देयर मास प्रोडक्शन इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन जिसकी जो डिमांड है हम आपको मुख्तलिफ चीजें दे रहे हैं, Exactly. हर किस्म की आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनिस, के हर चीज जो है वो उनके पास अवेलेबल होती है, चाहे वो 4 आने की हो, चाहे वो 100 रुपए की हो, तो आपके पास हर चीज अवेलेबल है। 100 रुपए का फोन है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था कि आपके पास छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, तो वो आप अवेलेबल लोगों को अगर आप करके दे भी रहे हैं, तो अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली जो है वो चाइना की तरफ होगा ना। देखिए, मैं एक चीज कहूँ, वो ये है कि अगर हम टेक्निकी चीजों की तरफ देखते हैं ना, जदीद चीजों की तरफ, तो चाइना के अगर मुकाबले में देखी जाए ना, तो ऐसा कोई भी मुल्क, एक भी मुल्क नहीं है जो इसको बीट कर सके। चाइना को बीट कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि एग्जैक्टली जदीद चीजों में मैं एक बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। अब एक चीज आप ये याद रखें, यूएस के साथ जब भी चाइना के अगर कोई भी झगड़ा हुआ है या एक सर्द जंग आप कह दे, हमेशा से ही इनके दोनों के दरमियान छिड़ी हुई है। वो क्यों छिड़ी हुई है? वो इससे कि मुकाबला है, समझ रहे हैं आप। अब 2 ममालिक के दरमियान मुकाबला अगर होता है, तो ये चीज क्लियर है कि आप बहुत सारी चीजों पर ऐसे फेक जो है वो प्रोपेगेंडा भी करने की कोशिश करते हैं और झुकाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं ना, कि मैं एक बार रिसर्च कर रही थी कि किस तरह से चाइना हमेशा से ही अपनी जो मईशत है उसको किस तरह से बनाता आ रहा है। चाइना हमेशा से, अच्छा, चाइनीज की भी एक अच्छी बात है, जो उनकी कौम है उनकी भी एक अच्छी चीज है, वो बहुत मेहनती है, वो खुद काम करते हैं। मतलब वो, आप उनको अगर कहे ना कि आप छुट्टी ले ले, वो जब तक अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो खुद कहेंगे हमें छुट्टी नहीं चाहिए। उनके कजन है, जापानीज हैं, चाइनीज स्मार्ट हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे, वो पाकिस्तानी से करवा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं यूनिस, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जो है हर तरह के प्रोडक्ट की होती है, और आप जिस कॉस्ट पे करवाना चाहें उस कॉस्ट पे आपको बना के देंगे। अगर मुझे कोई छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस करना है, तो मैं अपने कम पैसों में भी मैं चाइना को बोलूँ मुझे ये चीज़ इतने में कर दें, तो वो हो जाएगी। तो चाइना की जो प्रोडक्शन है उसमें क्या कहते हैं, पायदारी बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली अगर आप लोग को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि चाइना का प्रोडक्ट है तो चाइना का माल अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब स्कैम है, ये फेक न्यूज़ है। अच्छा, जिस तरह सना बता रही थी कि यूएस हमेशा जो है वो वॉर में लगा रहता है कि वो उनसे इकोनॉमी में वो ऊपर ना जाएं और उनसे आगे ना निकलें, तो इसी तरह जिस तरह हम जानते हैं कि सीपैक जो है BRI का प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सिल्क रूट को जब रिवाइव किया गया तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ।
अमेरिका ने इसके भी टक्कर में एक और चीज कर ली। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं पाकिस्तान में, इसको कहते हैं TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यानी उन्होंने CPEC को भी ब्लॉक करना है, BRI को भी ब्लॉक करना है, उसकी भी मुतबादल अमेरिका ने तलाश कर लिया। तो अमेरिका की हमेशा कोशिश होती है और वो हमेशा से चाइना को जरा दबाने की कोशिश करता है, जो कि नाकाम होती है। एग्जैक्टली। याजूज माजूज की कौम है वो। अमेरिका पता नहीं क्यों टांगे खींचता रहता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है अमेरिका अपने अंदर कहते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रांग एक कंट्री हूँ, एक नेशन हूँ, एक सुपर पावर हूँ, लेकिन वो इतना इनसिक्योर है। जब भी दुनिया किसी भी चीज, कोई भी प्लान मुतारिफ कराती है, वो उसका कॉम्पिटिटर खोलने का इरादा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज ज्यादा ग्रो करेगी तो हम नीचे हो जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह एक ये है कि क्योंकि अमेरिका जो है वो हेजेमनी से सुपर पावर बना है, दबा के बना है लोगों को, प्रेशराइज करके, सप्रेस करके और मिलिट्री को इस्तेमाल करके, जुल्म करके। लेकिन जो चीन है उसने ट्रेड को इस्तेमाल किया है, उसने पार्टनरशिप को इस्तेमाल किया, उसने लीडरशिप को इस्तेमाल किया है। तो ऐसा बंदा जो कि जुल्म के जरिए या दबाव के जरिए ऊपर जा रहा है, वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता है ऐसे बंदे को जो सबके साथ आगे निकलना चाहता हो। एग्जैक्टली, मालियाती तिजारत था। बिल्कुल अलवीना, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। ये तो इन दोनों ममालिक के दरमियान हमेशा से ही एक सर्द जंग रहती है, लेकिन ये जो आप अनम बात कह रही हैं, आप ये देखें कि चीन की जो मालियती तिजारत है उसमें कितना फायदा होने जा रहा है, क्योंकि अब जितने भी ममालिक हैं अब वो चीन से रुजू करेंगे और वो चाहेंगे कि ये जो 5G प्रोग्राम है पूरा, जो कि चीन लेकर आ रहा है, जिसपे अमेरिका को बहुत ज्यादा इस चीज पर जो है वो आग लग रही है कि क्यों आखिर जो है वो एक मुल्क को हमारे बदले में हमें मिलनी चाहिए जो इज्जत, उनको ही क्यों मिल रही है। सो आप ये देखिए कि अब सारे ममालिक का जो एक झुकाव अमेरिका की तरफ है ना, वो अब खत्म होकर चीन की तरफ आ जाएगा। सो इससे चीन की जो मईशत है वो मजीद ग्रो करेगी। लेकिन चाइना यहाँ पे बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है। चाइना ने बोला है अमेरिका को, चले आए बनाए, लेट्स ग्रो टुगेदर, देखते हैं किसके प्रोडक्ट में कितना दम है। ओपन चैलेंज। एग्जैक्टली, बिकॉज जो एक्चुअली में स्ट्रांग होता है वो कभी भी डरता नहीं है। वो तो खुश होता है कि आप आए मैदान में, देख लेते हैं किसमें कितना है दम। यहीं पे वक्त होता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट बाकी है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर वक्त होता है दस्ती फैक्ट्स का। तो पहला फैक्ट जो मैं आपके साथ ब्रेक करूंगी वो ये है कि दुनिया का पहला फर्स्ट कमर्शियल ऑयल वेल जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, या पहली दफा जब इंकशाफ हुआ था या डिस्कवर हुआ था भी कह सकते हैं, वो हुआ था यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां पे इन 1859। वाह वाह, प्लीज पास द बॉल। ओवर टू यू। जो बोले कुंडी खोले। ठीक है, ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये असल रोमियो एंड जूलियट की तस्वीर नहीं है। रोमियो एंड जूलियट इजंट अ लव स्टोरी, ठीक है, इट्स अ 3-day रिलेशनशिप बिटवीन 2 kids दैट कॉस्ट 6 deaths। रियली? 3 दिन की कहानी थी ये। असल जो कहानी है, जो लोग कहते हैं, यूजुअली लोग कहते हैं रोमियो रोमांस सब बेकार की बातें हैं, प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू सो मच। आपने जो ये ब्रेकिंग न्यूज दी है वो तो सीरियसली हम सब हैरान ही हो गए कि ये क्या है। मतलब ये तो ऐसी बात है कि क्या मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एक धोखा थी, तो ये वो धोखा है। ये दुनिया धोखा है। ये दुनिया धोखा है। लेकिन अगर आप लोगों के वो ड्रामा हो गया, कौन सा वाला इंडियन ड्रामों का अगर एक्ट हो गया हो तो प्लीज हम लोग फैक्ट की तरफ चलें। बिल्कुल बिल्कुल जी, फैक्ट मैं आपको बताती हूँ जो कि हमेशा की तरह बहुत ज्यादा दिलचस्प है। वो ये है कि क्या आपको पता है कि कछुआ, मक्खी और सांप वो बहरे होते हैं? जी पता है। कभी कोई सुन सकता है ज्यादा जानवर आप बहरे, ये आप कहाँ से पकड़े? कौन सी जू की इंसाइक्लोपीडिया आपने उठाई है? आजकल मैं कुछ चेंज लाई हूँ, तब्दीली। जी 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 प्लीज। लेकिन अगर कछुआ बहरा होता तो आसपास जब लोग चल रहे होते हैं वो अंदर क्यों चला जाता है? अपना जो भी शल होता है उसकी वो देख तो सकता है। उसके ओह माय गॉड। नहीं, लेकिन अगर बहुत दूर है, आसपास पीछे है, तो फिर आगे पीछे आगे पीछे है क्या उसकी? आगे तो आगे है ना। प्लीज पास द बॉल। सेंसर बहुत तेज है, औरत की तरह कछुए की भी बहुत तेज है। कछुए की दुनिया से बाहर आते हैं। आई एम पासिंग द बॉल। और कौन बहरा था वैसे कछुए के अलावा? मक्खी भी बहरी थी, सांप भी बहरा था। अच्छा, ये सब बहरे हैं। चलो, लेकिन फिर भी वो नाबीना तो नहीं है ना। चलें आप बताएं, आपका फैक्ट क्या है? मेरे पास भी जरा जानवर से ही, मतलब जानवर नहीं, मतलब खाने गूंगे जानवर ही है। गूंगे जानवर। हाँ, नहीं मेरे पास श्रिम्प से एसोसिएटेड ठीक है। फैक्ट है। लोग कहते हैं कि श्रिम्प का जो दिल है वो बेसिकली उसके सर में होता है या सर के आस-पास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका प्रॉपर जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं सबके बाकियों के जानवरों के, इसी तरह श्रिम्प का भी है। तो ये फैक्ट ठीक नहीं है। सो इट्स अ फॉल्स फैक्ट, इट्स अ मिथ। मिथ को क्लियर किया आपने। जी। प्लीज पास द बॉल। ओके उर्शिया, ओवर टू यू। थैंक यू।
जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि पर्पल एंड ब्लू अगर आप फ्रूट खाते हैं तो आपकी इनहैंस होती है मेमोरी। ओह ब्लू क्या है, कौन सा फ्रूट है? देखिए है ना? क्यों नहीं बहुत है सारे ये? मुझे भी याद नहीं आ रहा बेरीज हो गई, पर्पल होते पर्पल हैं। बेरीज। हाँ नहीं लेकिन और बेरीज के अलावा बताए ना फिर। और है एक मैंने देखा था ब्लू कलर का, मुश्किल नाम था, नहीं याद मुश्किल कर पाए। नाम यूनिस बाहर के अगर फ्रूट्स देखा जाए हाँ। तो काफी सिर्फ छिलके पे colourful होते ऊपर हैं। इतना इतना सा कॉर्नर हो जाता है एक आध फ्रूट का, कोई ड्रैगन फ्रूट या कोई और जिसमें इस तरह के और कलर ये भी ना हो कि आप अपनी मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए केलों को ब्लू पेंट में डिप कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ना कीजिएगा। इट्स अ फैक्ट या प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। मर्द के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो अपनी बीवी से बहस हार जाए और उसके बाद उसको सॉरी कहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि बीवी से बहस जीत जाए, उसको नाराज करे, उसको फिर सॉरी करे। तो ये एक फैक्ट है मर्दों के लिए, शादीशुदा मर्दों के लिए। Wow. सो आई एम पासिंग द बॉल टू अनम। थैंक यू सो मच यूनिस। और जो मेरा दूसरा फैक्ट है वो बहुत खूबसूरत है, और वो ये कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स क्लॉक टावर अगर हम देखें तो वो मक्का में है, माशाल्लाह। सबसे लार्जेस्ट, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत फैक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज पास द बॉल। ओवर टू यू। अच्छा, मेरे पास ये फैक्ट है कि थोड़ा फिर मैं भी जानवर के करीब आ गई हूँ, और लेकिन वैसे इस जानवर का नाम प्रोनाउंस करना भी जरा टैबू समझा जाता है और अच्छा भी नहीं समझा जाता। क्या है PIG। वो? आई गेट इट। पीटीएम क्या कह रहे हैं आप? PIG। सेम चीज? अच्छा नहीं है। जी पिग। और ये फिजिकली उनके लिए, पिग्स के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल होता है कि वो ऊपर नहीं देख सकते और ना ही वो टर्न हो सकते हैं क्विकली। इसीलिए कहा जाता है कि जब वो आपके अगर पीछे भागे तो आपने टर्न लेना है, आप स्ट्रेट ना भागे। पता चला आप स्ट्रेट भाग रहे हैं, उन्होंने टक्कर मार दी आपको, इसीलिए टर्न अराउंड वो उनमें कैपेसिटी नहीं होती कि वो क्विकली टर्न मार सके। और ये जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इस्लामाबाद के दोस्तों ने बताई थी, क्योंकि रात को हम लोग एक दफा वॉक कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन 2-3 पिग्स और उनके बच्चे मेरे पीछे आ गए ना। क्या टाइम हो रहा था उस टाइम? रात हो रही थी जरा, मैंने ना जोर से पैनिक करना शुरू कर दिया। और हम उस वक्त वो एक वर्कशॉप पर ही गए हुए थे, तो जो इस्लामाबाद वाले दोस्त, कराची वाले तो सब घबरा गए। तो वो कहते हैं सुनो सुनो अब टर्न मारो। मैं सीधा भाग रही थी, उनका सीधा मत भागो, सीधा तुमसे ज्यादा भागेगा, आप टर्न लो। मैंने टर्न लिया, वो वाकई स्ट्रेट चला गया। अच्छा, इसीलिए वो कहावत भी। रेस कौन जीता? मैंने जीती। प्लीज पास द बॉल। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अलवीना। मेरे पास जो फैक्ट है वो बड़ा जबरदस्त फैक्ट है। वो ये है कि क्या आपको पता है ये बात कि दुनिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो बगदाद में पाया जाता है। इट्स अ फैक्ट। प्लीज पास द बॉल टू उशिया। थैंक यू सना। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, आई मीन कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी व्हाटएवर, कोई भी काम कर रहे हैं, तो प्लीज नेचर को तंग मत करें। आई मीन कुछ भी नेचर की चीजें हैं, अगर उनकी खूबसूरती को साथ लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा जो है वो खूबसूरती इनहैंस हो जाएगी। तो दिस इज माई फैक्ट। वाह 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 वाह। जरूरी है नेचर को तंग ना करें, वरना नेचर आके तंग करेगा। नो, दिस इज नॉट योर फैक्ट, दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। या एग्जैक्टली। वाह वाह वाह। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। जी बताइए। मैंने कहा था ये सस्ती रिडल नहीं है, ये महंगी महंगी रिडल है, और बहुत ही महंगी रिडल है। रिडल थी जिसके पांव के नीचे आए कानों को वो हाथ लगाए। अच्छा, जानमाज। वाह 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 अनम, वेरी गुड। एंड इसका सही आंसर दिया है मदिया जी ने। उनके लिए भी तालियां। आपको मदिया जी पसंद नहीं है? जी सुन रही हूँ गौर से। जी मदिया जी, आप अपना प्राइस लीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं, वो कौन सी हालत है जिसमें शौहर अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है? मुझे पता है। मैं टाइम दे रहा हूं, आप तब तक डिस्कस कर सकते हैं। 10 9 8 मैं बताती हूँ। बंदा कोई जब आपका रिश्ता टूटने लगता है, मतलब ऐसा हो कि शादी बिल्कुल खत्म हो जाए। औरत को डिच करने वाला, वो पहले और औरत पकड़ ले उसका राज। ऐसा नहीं करो अलवीना, ऐसा नहीं कहो। चले आंसर 1 बाय 1। अनम, पता नहीं, अलवीना, झूठ बोलना वही ही घर नहीं चाहिए। टूटने वाला हो तो फिर उर्शिया। नो आइडिया। जब आपका घर टूटने वाला हो, आपकी रिलेशन खत्म होने वाली हो, तो मर्द झूठ बोल सकता है। इतनी गुंजाइश है मर्द वाह के वाह, पास। मनाने की सूरत में क्या तालियां होनी चाहिए सना और अलवीना के लिए। और बाकी क्यों ताली नहीं बजा रहे? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कोई चीज। वो झूठ जिससे आपका घर बचे वाली बात होगी। जी, वो झूठ नहीं होता। झूठ झूठ होता है। आप जल्दी से मैं आवाम से सस्ती रिडल पूछूं, बिकॉज शो का टाइम बहुत मुख्तसर है, तो आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं। लेकिन यूनस,
आज मेरे पास जो है वो बहुत जबरदस्ती एक सस्ती डस्टी रिडल है जी आपकी एक्साइटमेंट से लग रहा है। प्लीज लेकिन हाँ, और वो ऐसी है कि अगर ये आप लोगों ने बता दिया ना तो प्ले एंटरटेनमेंट आपको वो इनामात देगा जिसकी तस्वीर आप लोग वैसे ही नहीं भेजने वाले। स्कैम, वाह इनकी मत सुने। यही कहते हैं सारे लोग मुझे। अच्छा, मेरे पास जो पहेली है वो ये है, कुबड़ी माँ ने बच्चे पाले, धक्के मार के घर से निकाले, बताएं वो क्या है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। यस, अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट यस सना कादर। थैंक यू सो मच यूनस। और जैसे कि मुझे लगता है कि जितनी भी शायरी है मैम परवीन शाकिर साहिबा की, खुशबू की शायरा, उनकी सारी फर्दर मैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो कोशिश करूँगी। मुझे लगता है कि सारी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर हमारा ये शो रहा और आप लोगों की इसी तरह से जो आप लोगों का फीडबैक आ रहा है Excuse me, जी, रहेगा जिंदगी भर नंबर 1 शो ऑफ पाकिस्तान गपशप। यस, इंशाल्लाह। सो आज मैं एक शायरी जो है वो आप लोगों की खिदमत में लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि पसंद आएगी। मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, वाह उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वाह वाह। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वाह वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वाह बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाए की। हाय हाय हाय। वाह वाह तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, वाह तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। वाह वाह। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। वाह वाह वाह, क्या ही बात है। वाह अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, वाह। जाग उठती है अजब ख्वाहिश अंगड़ाई की। Beautiful delivered and what a beautiful piece of art. वाह 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 वाह। And emotions इतने थे कि at times when you hear such poetry तो आप उस जोन में चले जाते हैं and coming back from it थोड़ा मुश्किल काम होता है। सच अ मास्टरपीस। Exactly. शो का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका फीडबैक हमें आता रहता है एंड वी आर वेरी प्राउड एंड हैप्पी। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। आई लव यू, वी ऑल लव यू। अगर आज आप पैदा हुए हैं तो हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। टेक केयर, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज।